यही सब काम करते हैं प्रदेश अध्यक्ष होकर के कि भाजपा के नाम पर कार्यक्रम और कैलाश जी के नाम पर बुकिंग कराते हैं। मैंने अभी से लग गए हेरा फेरी में। राजनीतिक पगड़ी में फर्जीवाड़ा मत करिए कि 2000 का नोट तो बैंक में जमा कर देंगे तो चीफ नरेंद्र मोदी जी आपके घरवा में जा पहुंचा दें कि अमित शाह के घर में पहुंचा दें। ये जालसाजी क्या है सो बताए भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। आरबीआई ने एक जो बड़ा फैसला लिया है 2000 की नोट को बंद करने के फैसला लिया। हमारे साथ सरकार में है जदयू के एमएलसी हैं नीरज कुमार, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? 2000 का नोट का प्रचलन आपने बंद किया, इसका कारण क्या है? जनता यह जानना चाहती है कि 2016 में जब प्रचंड ठंडा था, कोल्ड वेव चल रहा था, उस समय आपने नोटबंदी लागू किया तो नोटबंदी का क्या प्रभाव पड़ा? क्या काला धन आ गया? आपने यह वायदा किया था देश की जनता के सामने कि 15 लाख खाते में जाएगा, वो आपने बाद में जुमला कह दिया। तो क्या ये जो मुद्रा बदलने की बात हो रही है 2000 का, क्या इसके बाद कुछ खाते में आने की संभावना है? पूर्णिमा को आ जाए, अमावस्या को आ जाए, अष्टमी को आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। यह जानना चाहते हैं कि आपने कहा था कि आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, पीएफआई का संचालन कैसे हो रहा था ये भारतीय जनता पार्टी बताए। कैसे हजरत निजामुद्दीन में उसका कार्यालय चल रहा था, अमित शाह के नाक के नीचे देश विरोधी संगठन का। यह देश जानना चाहता है कि जम्मू कश्मीर में हमारे सेना के जवान कैसे शहीद हो रहे हैं, बिहार के श्रमिक कैसे शहीद हो रहे हैं। आखिर नोटबंदी के बाद ये कैसे हो रहा है? और छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हमारे सीआरपीएफ के बहादुर जवान शहीद हो गए, उन बेवाओं के आंख के आंसू का क्या होगा? तो यह देश जानना चाहता है। और साथ ही साथ आपने कहा कि 2000 का नोट सीमित समय के लिए है, उसमें चीप रहेगा। तो चीप कहाँ ले जाएं? ये 2000 का नोट तो बैंक में जमा कर देंगे तो चीफ नरेंद्र मोदी जी आपके घरवा में जा पहुंचा दें कि अमित शाह के घर में पहुंचा दें कि निर्मला सीतारमन के घर में पहुंचा दें। ये जालसाजी क्या है सो बताए भारतीय जनता पार्टी। ये चिप कहाँ जाना चाहिए? क्योंकि आपने यह वायदा किया था और कहा था कि चिप इसलिए हम लगा रहे हैं कि सैटेलाइट से पकड़ा जाएगा कि कहाँ पर ये काला धन के रूप में 2000 का संग्रह है। तब भारतीय जनता पार्टी बताए। और कर्नाटक चुनाव परिणाम आने के बाद और आपने जो नोट बदलने की प्रक्रिया रखी है, वह भी आपने इस हीट वेव में, इस प्रचंड गर्मी में आप माताओं बहनों का लाइन लगवा देंगे। क्या कर रहे हैं आप? इस देश की अर्थव्यवस्था के साथ इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता है। नहीं तो कारण बताइए। और नोट बदलने की जो अवधि है वह लगभग अंतिम समय पहुंचता है जब मध्य प्रदेश का चुनाव का नोटिफिकेशन होना है। तो ये तो नीरज जी, कल देर शाम बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है सम्राट चौधरी मीडिया कर्मी को बुलाकर उन्हें कहा कि उनका जो कार्य समिति का जो बैठक था आप लोगों ने रद्द करवा दिया और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार डरे हुए हैं और ये दावा कर रहे हैं कि भाजपा आगे से कोई भी पार्टी का कार्यक्रम नहीं करने देगा। फिर राजनीतिक पगड़ी में फर्जीवाड़ा मत करिए। कितना बड़ा फर्जीवाड़ा आपने किया, पितर का अपमान कर दिया। श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह माने जाते हैं। सुरेश रुंगटा भाजपा के कार्यालय प्रभारी, उन्होंने सचिव कैलाशपति स्मृति न्यास के नाम से ऑडिटोरियम बुक करने के लिए आवेदन दिया। तो भाजपा लिखने में आपको दिक्कत क्या हो रही थी? क्या कैलाशपति मिश्र के नाम पर कोई कार्यक्रम था? नहीं, भाजपा का कार्य समिति का बैठक था। तो आप कैलाशपति मिश्र स्मृति न्यास एक ट्रस्ट बना के रखे हुए हैं। कारण समझिए, पकड़ा गया ये लोग। कारण यह था कि स्मृति न्यास के नाम पर कार्यक्रम करते वहाँ। हालांकि सनातन धर्मी है, ये तो बेचारे प्याज लहसुन सब खाते हैं, दिन में भी मुर्गा, रात में भी मुर्गा वाला पार्टी यही सब। लेकिन मेमोरी लॉस बता रहे हैं आप? नहीं, हम बता रहे हैं मेमोरी लॉस तो हमारा इतना है कि आपकी चोरी मैंने पकड़ लिया, आपके अपमान मैंने आपका अपमान पकड़ लिया। कैलाशपति मिश्र के नाम पर क्यों आपने आरक्षण करवाया था जब उनके नाम पर कोई कार्यक्रम नहीं था? और कह रहे हैं कि कोई कार्यक्रम नहीं होगा। नियमावली में लिखा हुआ है कि न जदयू का, न राजद का, न भाजपा का किसी का कार्यक्रम नहीं होगा। लेकिन खेल यह था कि चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मापदंड है कि हर एक राजनीतिक दल को अपना आय व्यय का खर्च देना पड़ता है। तो भाजपा के नाम पर कार्यक्रम होता
और कैलाश जी के नाम पर पैसा निकाल के डकार जाता है ये सब। देखिए, ट्रस्ट के नाम पर ही बुकिंग करवा रहा है। कार्यक्रम किसका है? ये खेल था आर्थिक जालसाजी का, तब पकड़ा गए। अब भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक के लिए हॉल बुक कराने में भाजपा के द्वारा आवेदन क्यों नहीं दिया गया? कैलाशपति मिश्र के नाम पर क्यों? और आपको यह बता रहे हैं, इनके भीष्म पितामह माने जाते हैं भाजपा के वो। उनका इतना बड़ा अपमान इन लोगों ने किया कि सिटिंग सीट का टिकट काट दिया था बीजेपी ने उनके परिवार का, और माननीय नीतीश कुमार जी ने बुला करके उनके परिजन को महिला आयोग का चेयरमैन बनाया, दिलमणि देवी को। इन लोगों ने कोई भी उनके लिए कृत्य नहीं किया, उनकी सेवा नहीं की कि ईमानदार राजनीति की थे। सम्राट चौधरी आप लोग को लेकर ऐसा हमेशा क्यों बोलते रहते हैं? इसलिए बोलते हैं कि पगड़ी जो है ना, पगड़ी 24 घंटा बंधा है और गंदगी फैल गया है उसमें। तो जब पगड़ी आप नहीं खोलिएगा, 24 घंटा बंधा रहेगा, तो दिमाग में तनाव आएगा, तो भाषा विकृत होगी। इसीलिए मैंने सलाह दिया है कि आप शंकर जी का त्रिशूल लगाइए उसमें, आप ब्रह्मा से डायरेक्ट एंटीना जोड़िए। जैसे कैसे चिप में हम लोग को कह रहे थे कि चिप लगाइए 2000 का, तब सैटेलाइट से आएगा। तो हम इसीलिए कह रहे हैं इसमें लगाइए, और नहीं तो यही काम करिएगा। और यही सब काम करते हैं प्रदेश अध्यक्ष होकर के कि भाजपा के नाम पर कार्यक्रम और कैलाश जी के नाम पर बुकिंग कराते हैं। मैंने अभी से लग गए हेरा फेरी में। अरे आएगा समय 24-25 में अच्छा आएगा दिल्ली से, कोई चिंता नहीं करिए। आखिरी सवाल है नीरज जी, तेजस्वी यादव को लेकर और राबड़ी देवी पर जिस तरीके से ईडी के दफ्तर ने अब पूछताछ की है, अश्वनी चौबे कह रहे हैं कि ये जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो चोर हैं, उन लोग को तो छोड़ेंगे नहीं, और वैसे लोग का उनके साथ वही होना है। उनके बयान को हम बहुत नोटिस नहीं लेते हैं, इसीलिए कि केंद्र में जब मंत्री थे ना, तो नीतीश जी बिहार में एनडीए की सरकार थी, उनका बेटा जेल चल गया, वो बेचारे डर से कुछ नहीं बोल रहे। इनके बयान को बहुत नोटिस नहीं लीजिए। इनके बयान को, भाई बेटा जेल चला गया और सत्ता भोगते रहे, तो ये कैसा बाप है बताइए? ये कैसे पिता है ये कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में हो, केंद्र में मंत्री पिता हो, अब बेटा बेचारा जेल जा रहा है, अब पिताजी यहाँ मुस्कुरा रहे कि ठीक है बेटा हम सत्ता भोग रहे हैं, तुम जाओ जेल। तो ऐसे बयान पर क्या तवज्जो देना? तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जेडीयू के एमएलसी मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब भी दिया, और जिस तरीके से अब सम्राट चौधरी लगातार जो है जेडीयू पे लगातार बयान दे, उसको लेकर उन्हें साफ तौर पे अपने हमलावर तरीके से कहा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, न्यूज़ 24 पटना।